हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 3.2 के 15 क्वेश्चन कर चुके थे और 16 में की मैंने आपको हिंट दे दी थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि ए बराबर दे रखा है हमको, एक दो आव्यूह दे रखे हैं। एक आव्यूह ए है, ए बराबर 3 4 -2 -2 और एक आव्यूह है आई। ठीक है, और दे रखा है ए स्क्वायर बराबर के आई -2 है, सॉरी के -2 आई। तो हमें यहां से के का मान याद करना है। क्या करना है? के का मान याद करना है। तो देखो, हमें ए दे रखा है, आई दे रखा है, हमें ए स्क्वायर पता नहीं है, तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले ए स्क्वायर पर आते हैं। चूंकि ए स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, 1 × ए, यही होता है। ए का मान कितना है वो रख दीजिए, 3 4 × ठीक है, इन दोनों को करेंगे गुणा। तो गुणा कैसे करते हैं? इसका गुणा इसमें 3 × 3 +-2 × 4, ऐसे इसका इसमें होगा 3 × -2 +-2 × -2, इसका इसमें 4 × 3 -2 × 4, 4 × -2 +-2 × -2। इनका गुणा करके जोड़ लेते हैं। तो 3 × 9 -+- 4 दूनी 8, 4 × 12 -+- 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 -+2 दूनी 4, 4 दूनी 8 -+2 दूनी 4। इनको जोड़ हटा लेते हैं। तो 9 में से 8 का कितना बचेगा? 1 4 -2 -4, ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आ गया। हमसे पूछा और क्या दे रखा है हमको कि ए स्क्वायर बराबर के ए -2i, यही तो दिया, ये पूछा दिया, सॉरी दिया, यहाँ से के पूछा है। ए स्क्वायर का मान कितना निकाल चुके हैं हम? 1 4 -2 -4। के हमको ज्ञात करना है। ए कितना है हमारा? ए है 3 4 -2 -2। आई कितना है? 1 0 0 1, इतना ही है। तो अब क्या करें? तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर हम गुणा कर सकते दोनों का। तो यहाँ पर कर देते हैं हम गुणा। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1 4 -2 -2 बराबर के का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3k 4k -2k -2k -2 का गुणा कर देते हैं आई में, तो 2 0 0 2, देखिए 2 का गुणा करेंगे 1 में 2 आएगा, 2 का गुणा करेंगे 0 में 0 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस का, तो इधर किसका पहुंच जाएगा? प्लस का। 1 4 -2 -2 2 0 0 2 बराबर 3k 4k -2k -2k। ठीक है, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। 1 + 2 -2 + 0, 4 + 0 -2 + 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 है, 1 4 -2 -4, सॉरी, तो -4 + 2 बराबर 3k 4k -2k -2k, यही आएगा। चलिए जोड़ लेते हैं इनको हम। 2 और 1 3, 4 और 0 0, -2 -2,
3k, 4k, -2k, -2k। देखिए यहाँ पर भी 4 अवयव हैं और उसमें भी कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। दोनों में 4 अवयव हैं। दोनों में 4 अवयव हैं। तो देखो ये इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है और इसके संगत ये वाला है। तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या ले सकते हैं? एक को निकाल लेते हैं हम। 3k बराबर k 3, तो k बराबर कितना आएगा? 1। चाहे आप कहीं से उठा लीजिए, k का मान 1 ही आएगा। अगर आप इसको और इसको लेंगे, इसको और इसको, तो क्या होगा? -2 बराबर -2 के, -2 बट्टे -2 कटेगा कितनी बार? 1 बार। आप कोई सा भी ले लीजिए, k का मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। सवाल में क्या कह रहा है कि a बराबर दे रखा है और i दे रखा है, और ये चीज़ दे रखा है कि a² बराबर है वो ka - 2i है। तो k का मान याद कीजिए। तो पहले हम a² याद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें a² पता नहीं है। तो a² क्या होगा? a × a की वैल्यू × a की वैल्यू। मैंने आपको गुणा करना सिखाया है, गुणा निकाला मैंने, a² आ गया ये। हमें क्या दे रखा है? a² बराबर ka - 2i। a² की वैल्यू, k की वैल्यू, k पता ज्ञात करना है, a की वैल्यू और i की वैल्यू। यहाँ किया गुणा, तो ये माइनस का है, इधर किसका आएगा? प्लस का आ जाएगा। जोड़ लिए दोनों को, जोड़ने पर यहाँ पर 3k, यहाँ पर 3, तो 3 के बराबर 3k, के बराबर कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, 18 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा। 18 क्या है? a बराबर दे रखा है हमको 0 माइनस के tan α/2 प्लस के tan α/2 और 0। ठीक है। और कह रहा है तथा i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। तो i बराबर कितना होगा? 1 0 0 1, ये i हो गया। और कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करवा रहा है? यहाँ ले लेता हूँ मैं, i + a = i - a cos α sin α माइनस sin α cos α, इसके बराबर ये होगा। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है। अच्छा सवाल है, थोड़ा बड़ा है लेकिन, इसलिए शायद छोटा छोटा लिखूँ तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझते चलना आप लोग। तो देखो हमसे सिद्ध क्या करवा रहा है, पहले वो ले लेते हैं। i + a बराबर i - a cos α sin α माइनस sin α cos α। ठीक है। तो इसकी पहले लेते हैं हम LHS। LHS में क्या आ जाएगा? i + a, i का कितना मान है? 1 0 0 1। a का मान क्या है? a का मान है 0 माइनस के tan α/2, tan α/2 और 0, इतना ही है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इसको इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा? 1, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस के tan α/2। ठीक है। इसको इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा? tan α/2, और इसको इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा? 1, इतना आएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया दोबारा समझिए। यहाँ पे देखो 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 0 में माइनस के tan α/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस के tan α/2। 0 में tan α/2 जोड़ेंगे कितना आएगा? tan α/2। 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारी LHS इतनी सॉल्व हो चुकी है। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अब हम लेते हैं RHS। RHS क्या चीज़ है हमारी? i - a cos α माइनस sin α
और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इतना ही तो है। हाँ, तो इसका मान रखते हैं i माइनस ए का। तो i का मान कितना हमारा 1 0 0 1 माइनस ए कितना हमारा ए ये रहा, तो 0 माइनस के टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर कितना आएगा 0। यहाँ पर ये छोटा कोष्ठक था तो मैंने उसको उठा के आ गया मझला कोष्ठक, और ये चीज़ आएगी कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको भी मैं डायरेक्ट हल करूँगा, थोड़ा इसको डायरेक्ट डालते हैं हम। तो एक में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 आ गया। 0 में से माइनस के टेन अल्फ़ा बाई 2 को हटाएं तो क्या बचेगा टेन अल्फ़ा बाई 2, किसका प्लस का, तो प्लस का टेन अल्फ़ा बाई 2। 0 में से टेन अल्फ़ा बाई 2 को माइनस करें तो क्या आएगा माइनस के टेन अल्फ़ा बाई 2, और 1 में से 0 को माइनस करें कितना आएगा 1, तो ये आ गया 1। यहाँ क्या बचा, यहाँ पर वैसा का वैसा ही है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा आशा करता हूँ। ये चीज़ दोबारा समझ लीजिए। देखो 1 में से 0 को हटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 0 में से माइनस के टेन अल्फ़ा बाई 2 हटाएंगे तो क्या आएगा प्लस का टेन अल्फ़ा बाई 2। कैसे, देखिए 0 माइनस के टेन अल्फ़ा बाई 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के टेन अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं होगा। और 0 में टेन अल्फ़ा बाई 2 जोड़ो या कुछ भी जोड़ो वही संख्या लौट के आती है, तो टेन अल्फ़ा बाई 2 आ गया। 0 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 कितना आएगा माइनस के टेन अल्फ़ा बाई 2, और 1 में से 0 उठाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। अब इन दोनों का क्या करना है, हमको गुणा करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, ये बराबर चिन्ह हो रहा है। ठीक है, हाँ गुणा कैसे करते हैं, इसका इसके साथ गुणा होगा तो 1 का गुणा कॉस अल्फ़ा में प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 का गुणा साइन अल्फ़ा में, अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। ऐसे इसका गुणा इसमें होगा तो 1 का गुणा माइनस के साइन अल्फ़ा में और टेन अल्फ़ा बाई 2 का गुणा कॉस अल्फ़ा में, माइनस के टेन अल्फ़ा बाई 2 का गुणा कॉस अल्फ़ा में, और 1 का गुणा कितने में साइन अल्फ़ा में। ऐसे यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस के, तो साइन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2, और 1 का गुणा करेंगे कॉस अल्फ़ा में, तो कॉस अल्फ़ा गुणा 1। यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बन रहा है कुछ नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, जो टेन अल्फ़ा बाई 2 है इसको तोड़ लेंगे। तो हम फार्मूला जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, हाई स्कूल में पढ़ा है हमने। अगर यहाँ पर थीटा बट्टे 2 होगा तो यहाँ पर भी थीटा बट्टे 2 जाएगा, यहाँ पे क्या होगा थीटा बट्टे 2। तो यहाँ पर क्या टेन अल्फ़ा बट्टे 2 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टेन अल्फ़ा बट्टे 2 को साइन अल्फ़ा बट्टे 2 बट्टे कॉस अल्फ़ा बट्टे 2। तो बस यही लिखना है। तो ये होगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बट्टे 2 इंटू साइन अल्फ़ा बट्टे कॉस अल्फ़ा बट्टे 2। ठीक है, ऐसे नीचे लिखेंगे यहाँ पर हम माइनस के साइन अल्फ़ा बट्टे 2 कॉस अल्फ़ा बट्टे 2 गुणा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है, ऐसे यहाँ कर लेते हैं। तो माइनस के साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बट्टे 2 बट्टे कॉस अल्फ़ा बट्टे 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। ऐसे यहाँ पर आएगा नीचे साइन अल्फ़ा, टेन को तोड़ देंगे किसमें साइन अल्फ़ा बट्टे 2 बट्टे कॉस अल्फ़ा बट्टे 2
प्लस के कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ले लेते हैं लासा हम। तो लासा कितना आएगा, ऊपर लासा कितना आएगा हमारा कॉस अल्फ़ा बट्टे 2। देखिए इसके नीचे हम 1 मानेंगे तो इन दोनों का लासा कितना आएगा कॉस अल्फ़ा बट्टे 2, दो भिन्न बन चुकी हैं। तो क्या बनेगा ऊपर कॉस अल्फ़ा बट्टे 2 प्लस साइन अल्फ़ा बट्टे 2। ऐसे यहाँ पर लासा कितना आएगा हमारा कॉस अल्फ़ा बट्टे 2। तो क्या बनेगा माइनस के कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बट्टे 2 प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बट्टे 2, यही बनेगा। दो भिन्न हल कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हल करेंगे तो लासा कितना आएगा, यहाँ पर हमारा कॉस अल्फ़ा बट्टे 2, इसका गुणा करेंगे इसमें तो माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बट्टे 2 प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बट्टे 2, सॉरी कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बट्टे 2। यहाँ पर लासा कितना आएगा कॉस अल्फ़ा बट्टे 2, लासा यहाँ भी आएगा। तो क्या बनेगा साइन अल्फ़ा बट्टे 2 प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बट्टे 2, ठीक है। देखिए इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 का भाग लाएंगे कॉस अल्फ़ा बट्टे 2 में, कॉस अल्फ़ा बट्टे 2 बार जाएगा, इसका गुणा कर देंगे यहाँ पर तो ये आ गया, और यहाँ इसका भाग लाएंगे इसमें 1 बार जाएगा, वो चीज़ आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर है, इसके नीचे 1 मानेंगे तो इसी में तो गुणा हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बट्टे 2 का, ये चीज़ वैसी वैसी। इसके नीचे माने तो इसमें इसका गुणा होगा, यहाँ पर इसका गुणा होगा। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूले लिखाए हैं। कॉस अल्फ़ा कॉस ए कॉस बी, इसको अल्फ़ा को मान लेते हैं ए और अल्फ़ा बट्टे 2 को मान लेते हैं बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला होता है ये कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बट्टे 2 और पूरे के बट्टे कॉस अल्फ़ा बट्टे 2। यहाँ पर देखते हैं हम, अगर देखो यहाँ पर हम पीछे से पढ़ेंगे, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा को ए, अल्फ़ा बट्टे 2 को मान लेते हैं बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन ए माइनस बी का। थोड़ा गैपिंग कर लेते हैं, साइन ए माइनस बी मतलब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बट्टे 2 बट्टे कॉस अल्फ़ा बट्टे 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी उल्टा बन रहा है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो क्या होगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बट्टे 2 माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बट्टे 2, तो क्या बन जाएगा माइनस चिन्ह बाहर रहेगा और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो माइनस के बाहर साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बट्टे 2 बट्टे कॉस अल्फ़ा बट्टे 2, साइन ए सॉरी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। चलिए अब जगह नहीं बची, चलो यहाँ पर कर देता हूँ, एक रन हो रहा है यहाँ पर भी। अगर मैं कॉस अल्फ़ा में से अल्फ़ा बट्टे 2 को माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा, कॉस अल्फ़ा बट्टे 2 बचेगा। समझिए यहाँ पर क्या अल्फ़ा, यहाँ पर क्या अल्फ़ा बट्टे 2, ये पूरा एक है, ये आधा है, एक में से आधे को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, आधा ही तो बचेगा। ऐसे यहाँ पर क्या बचेगा साइन अल्फ़ा बट्टे 2 बट्टे कॉस अल्फ़ा बट्टे 2, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के साइन अल्फ़ा बट्टे 2 बट्टे कॉस अल्फ़ा बट्टे 2, यहाँ क्या बचेगा कॉस अल्फ़ा बट्टे 2 बट्टे कॉस अल्फ़ा बट्टे 2। इतना हो गया। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, कॉस से कॉस कट गए, कॉस से कॉस कट गए, क्या बचा, अच्छा इसको मैं थोड़ा ऊपर ले देता हूँ, क्या बचा यहाँ पर अब
यहाँ पर बचेगा आपका, ऊपर बचा 1, तो 1 साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10, तो 10 अल्फ़ा बट्टे 2, साइन बट्टे कॉस क्या होगा 10, तो माइनस के 10 अल्फ़ा बट्टे 2, कॉस से कॉस कटेगा कितनी बार, एक बार, और इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हैं। 1 माइनस के 10 अल्फ़ा बट्टे 2, 10 अल्फ़ा बट्टे 2 और 1 माइनस के 10 अल्फ़ा बट्टे 2, 10 अल्फ़ा बट्टे 2 1। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों चीज़ बराबर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर होगा RHS के। ठीक है, चलिए इस पर नंबरिंग डाल देता हूँ मैं। पहले इसका है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और उसके बाद उतारना है आपको ये 4 पोर्शन है, आपको ऐसे ऐसे उतारना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। सवाल में कह रहा है ए दे रखा है और आई जो है वो कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। तो कोटि 2 का तत्समक आव्यूह, उसका मतलब क्या होगा, आई बराबर 0 1 1 0 0 1। ठीक है, सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये होगा। तो LHS लिए हमने, LHS को सॉल्व कर लिया। RHS लिए मैंने, इसको खोला पहले, आई की वैल्यू ए की वैल्यू, इनको हल किया, ये चीज़ आ गई। फिर इन दोनों का आपस में किया गुणा करने पर हमको ये मिला कॉस अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बट्टे 2 साइन अल्फ़ा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर तो कुछ बन नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम 10 अल्फ़ा बाई 2 को तोड़ लेंगे, किस में, साइन और कॉस में। 10 अल्फ़ा बाई 2 को साइन कॉस में तोड़ा, जहाँ भी 10 अल्फ़ा बाई 2 लिखा है उसको साइन बट्टे कॉस में लिख लिया हमने। देखा ये 2 भिन्न बन गई, एक भिन्न ये रही, एक भिन्न ये रही, 1 1 1 1 1 1। तो 2 भिन्न को कैसे हल करते हैं, लासा लेके हल किया। लासा लिया तो कुछ फॉर्मूले बन गए, यहाँ पर हमने उनको फॉर्मूलों को अप्लाई कर दिया। फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद ये बना कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बट्टे 2। अगर ये चीज़ किसी की क्लियर नहीं हुई हो तो वो चीज़ समझ लीजिए। देखो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बट्टे 2, इसके नीचे मान लेंगे हम 1, लासा कितना आएगा 2, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। जब 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा आएगा कितना बचेगा, अल्फ़ा बट्टे 2। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो मैंने इसको वो लिख दिया, हर जगह लिखा मैंने ऐसा ही। तो कॉस से कॉस कट गए, कॉस से कॉस कट गए, साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10, तो हमने वो लिख दिया। तो समीकरण 1 और 2 को हमने देखा दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, LHS बराबर RHS को हो गई। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ हमारी सिद्ध हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हल कराने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए। देखो जब भी मैं ब्याज निकालना हो, तो जब ब्याज ली जाती है तो किसी रुपए पर ली जाती है। मान के चलिए मुझे 100 रुपये पर ब्याज निकालनी है। कितने रुपए पर, 100 रुपये पर। अगर 100 रुपये पर ब्याज लूँगा मैं तो उसकी कोई दर होती है। ठीक है, कि 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, जो क्या बोलते हैं उसको, सामने वाला जो रेट बोलेगा आपको उस रेट पर ब्याज देनी होगी। ठीक है, महाजन बोलते थे पहले, अब पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अगर 100 की मान के चलिए 5% पर ब्याज देनी है, 100 रुपये पर कितने परसेंट की, 5% की, तो ब्याज होगा तो वो क्या होगा, रुपए गुणा दर। रुपए गुणा दर बराबर क्या होगा, हमारा ब्याज होगा। तो अगर ये ब्याज निकालें तो हम कितने रुपए निकलेगी, मान के चलिए पर मंथ की ब्याज है, पर मंथ की ब्याज है। तो 5/100 परसेंट राइट क्या करते हैं, 100 का भाग, 0 0 कट जाएंगे,
तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 रुपये पर उसे हर महीने 5 रुपये ब्याज देनी होगी। ब्याज होता क्या है, माने चलिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो हम किसी के पास जाएंगे, साहूकार होते हैं उनके पास जाते हैं हम लेने के लिए। तो क्या करते हैं, आपको पैसे देंगे, लेकिन वो इतने पागल नहीं हैं जो कि आपको ऐसे ही पैसे दे देंगे। वो कहेंगे हमें इसमें क्या फ़ायदा होगा, हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो उसके लिए वो कुछ दर लगाते हैं कि आपको इतने दर की हमको ब्याज देनी पड़ेगी हर महीने या हर साल, जो उनका नियम हो उस हिसाब से। तो जो दर होगी वो दर निश्चित करती है कि आपके हर महीने या हर साल कितने रुपए बनते हैं। अगर आपने 100 रुपये उधार लिए उससे और उसने कहा कि 5% की दर आपको देनी पड़ेगी, तो ब्याज कितनी होगी, 5 रुपये। मतलब हर महीने आपको उसके पास 5 रुपये देने पड़ेंगे। और ये 100 रुपये तो आपको देने ही देने हैं बाद में, लेकिन उसके लिए हर महीने 5 रुपये आपको अलग से देने पड़ेंगे ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है कि एक व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये थे। देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, मैं एक कराऊंगा, एक अपने आप कर लेंगे आप, ठीक है। एक व्यापार संघ के पास कितने रुपए थे, 30,000 रुपये का कोष है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांड में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा। किसके द्वारा, आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा। यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष का 2 प्रकार के बांड में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे के व्यापार संघ को प्राप्त हुए वार्षिक ब्याज 1800 रुपये हो और 2,000 रुपये हो। 2 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। एक में मांग रहा 1800, एक में मांग रहा 2,000। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 19। तो हम मान लेते हैं, माना पहले बांड में X रुपये निवेश किए, मतलब लगाए। अगर पहले बांड में X रुपये निवेश किए तो दूसरे बांड में कितने बचे होंगे, तब दूसरे बांड में कितना हो जाएगा, टोटल कितने थे, 30,000 माइनस X रुपये निवेश किए। पहले में कितने X, तो दूसरे में कितने हो गए, 30,000 माइनस X रुपये। तो मैंने अभी बताया था ब्याज, पहला सवाल लेते हैं हम, ब्याज कितनी प्राप्त हो रही है हमें, 1800 रुपये प्राप्त हो। तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि गुणन करना है किन किन का, रुपयों का और दर का। तो रुपए कितने कितने, पहले में कितने लगाए हमें, X रुपये, दूसरे में कितने हैं, 30,000 माइनस X। इनका गुणा करना है, किसके साथ करना है, X पर कितने % की दर मिल रही है, 5% की ब्याज है, इस पर कितनी है, 7% की, यही तो है। तो देखो ये क्या हो गया हमारे, टोटल ये हो गया रुपए गुणा ये क्या होगा, दर। तो बराबर में हमको क्या मिलेगा, ब्याज। तो ब्याज कितनी मिल रही है हमको, 1800 रुपये मिल रही है। यहाँ पर लिखा है 1800 रुपये प्राप्त हो, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसका गुणा कैसे होगा, इसका गुणा होगा इसमें, मतलब X गुणा 5% प्लस 30,000 माइनस X गुणा 7% बराबर 1800। क्लियर है। परसेंट टाइम क्या करेंगे, 100 का भाग 30,000 माइनस X, ये होगा 7/100 बराबर 1800। क्लियर है। लासा कितना आएगा यहाँ पर, 100 लासा आ जाएगा हमारा। यहाँ क्या बचा, 5X 30,000 माइनस X गुणा 7 बराबर 1800। अब कर देते इसका इसमें गुणा, तो 5X प्लस 7 21 पर 4 0 माइनस 7X बट्टे में 100 बराबर 1800। इसके नीचे एक और कैंची गुणा। जब कैंची गुणा कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, इसको हटा दीजिए, ये लिखना नहीं है आपको, समझाने के लिए था ये। तो 5X 2,10,000 माइनस 7X बराबर 1800 गुणा 100
जब गुणा कर लेंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से यहाँ पर घटा देते हैं, तो 2,10,000 माइनस 2,10,000 माइनस 2x बराबर 1,80,000। ठीक है, 2x कैसे आए, 7 में से मैंने 5x को माइनस किया तो कितने बचेंगे 2, और चिन्ह किसका था, बड़ी संख्या का। तो ये माइनस के उधर किसके आएगी, प्लस के, ये प्लस के, तो इधर किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। तो 2,10,000 बराबर माइनस 1,80,000 बराबर 2x। तो 2,10,000 में से 1,80,000 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 30,000 बराबर 2x। ये x गुणा में है तो इधर किस में आएगी, भाग में आएगी। तो x बराबर 30,000 बट्टे 2 कटेगा कितनी बार, 15,000 बार। इसका मतलब जो पहले बांड में रुपए निवेशित किए होंगे वो कितने किए होंगे, x रुपए, और दूसरे बांड में जो रुपए निवेश किए होंगे वो भी कितने किए होंगे, 15,000, 15,000 किए होंगे। तब उनको जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1,800 रुपये ब्याज मिलेगी। क्लियर है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखो सवाल कह रहा है कि एक व्यापार संघ है, उसके पास 30,000 रुपये हैं निवेश करने के लिए। तो उसने रुपयों को दो जगह लगाए तो एक जगह से उसको 5% की ब्याज और दूसरी जगह से उसको 7% की ब्याज मिली। तो उसने कितने रुपए लगाए कि उसे दो क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर 1,800 रुपये प्राप्त हों और 2,000 रुपये प्राप्त हों। तो उसने पहले मान लेते हैं पहले बांड में x रुपये, दूसरे बांड में इतने रुपए निवेश किए। पहला सवाल है 1,800 रुपये प्राप्त हो। तो गुणा कैसे करते हैं हम आव्यूह में, यहाँ पर रुपए, यहाँ पर दर बराबर ब्याज। रुपए गुणा दर बराबर क्या होगा, ब्याज होगा। तो रुपए गुणा दर बराबर ब्याज, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, प्लस चिन्ह लगा के बराबर 1,800। परसेंट हटाया, 100 का भाग लगा दिया, लास्ट लेके हल किया, इसको भाग में तो गुणा में पहुँचा दिए, x वाले पद माइनस कर दिए। फिर हमने क्या किया, x वाले पद को एक तरफ और बिना x वाले पद को एक तरफ किया, वहाँ से x रहा कितना आ गया 15,000। सेम यही प्रोसेस रहेगी अगले क्वेश्चन के लिए, जहाँ पर क्या हो जाएगा 2,000। केवल 1,800 उठा के आपको 2,000 2,000 2,000 2,000, यहाँ पर 1,80,000 की 2 लाख 2 लाख 2 लाख, यहाँ आएगा 10,000। तो x रहा कितना आएगा 5,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो एक में 5,000, एक में 25,000। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।